ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। जब बांध बांधते हैं तो वर्षाकालीन पानी उस बांध में इकट्ठा हो जाता है और कई लोग सोचने लग जाते हैं उस बांध के सामने वाले, अब हमारे लिए पानी आएगा क्या नहीं आएगा, पानी आएगा कि नहीं आएगा, सोचता रहता है। उसी बीच में पानी ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो दरवाज़ा खोलना पड़ता है। अब दरवाज़ा जब खोल देते हैं तो पानी की फोर्स जो है, वेग गति इतनी बढ़ जाती है, भैया पानी भैया पानी, जा रहा सब लोगों के लिए आपूर्ति हो जाती है। तो वर्षा कितनी हुई है तब उस पानी के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। तो पूरी नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर के पहुँचते जहाँ पहुँचना भरूच जैसे, वहाँ तक सभी जगह के बांधों के कारण पानी सबको व्यवस्थित हो जाता है। इस साल हमें ये ज्ञात नहीं हो रहा है चातुर्मास चल रहा है क्या, सर्दी चल रही है क्या, नहीं समझे। हाँ, तो अब ये सब कोरोना के कारण बांध बंदी हुई थी। अब ये दक्षिण भी और उत्तर भी और पूर्व भी और पश्चिम भी, ऊपर से नीचे से सब जगह चारों तरफ से कौन से नदी का पानी कहाँ पर कैसा आ रहा पता नहीं लग रहा। अब हम चातुर्मास चल रहे कहें क्या, अब शीतकाल चल रहा है कहें कि पता ही नहीं। और आप लोग आ जाते हैं तो अब बहुत दूर तक हो जाता है। तो इन लोगों ने अच्छा सुविधा किया कर रखा है शास्त्र दान का, तो वहाँ उसके बहाने से नहीं समझे एक शास्त्र ले रखा है और 10-20 व्यक्ति उसके साथ हमें भी अच्छा लगता है जिनवानी की मैं भी वंदना वहीं पर बैठे बैठे कर लेता हूँ। हम बोली नहीं थे नहीं लेकिन मिल जाता। विनय के साथ शांति के साथ सब लोग अपने अपने मस्तिष्क पर रख करके आ जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखा करो जो पीछे वाले बैठे हैं वे भी आए हैं आप जैसे हैं, इसलिए ज़्यादा न करके एक व्यक्ति एक प्रतिनिधि कर दो। और दूसरा हम अवश्य इसके लिए और युक्ति बता देते हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर बैठे बैठे खड़े नहीं होना, बैठे बैठे हाथ लगा देना तो यहाँ तक आ जाएगी और वहीं पर हाथ जोड़ देना। हमारे कौन सा शास्त्र है किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि किसने। शास्त्र तो कम से कम भंडार तो अच्छा रखा करो, हम ये देखते वो भी बाढ़ में आपूर्ति होती चली जाती है। तो ये अच्छी युक्ति है, हर एक व्यक्ति को शास्त्रदान लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो ये भावनाओं के माध्यम से ऐसा चलता है।
कि इसी प्रकार आप लोगों को कि जहाँ कहीं भी हैं, जैसे मान लो अच्छे कस्बे के नगर होते हैं, वहाँ पर मंदिर जितने हो जाते हैं उतने ही जनता बढ़ जाती है, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु एक ऐसा मंदिर भी होना चाहिए, जैसे अभी आप खिमलासा वालों का उदाहरण सुनने में आया, तो वह चार पांच घर के माध्यम से 10-20 घर में ही एक शौचालय टाइप बनाते थे। हम 20-25 साल पूर्व में गए थे, तो अब उन लोगों को लगा कि इसमें जो है अपने को हानि है, सारी जनता बढ़ जाती है। जनता जो है ना भगवान के सामने हमेशा बनी रहना चाहिए, समझ लो। हाँ, जैसे आप प्रवचन सुनने के लिए सामने बैठे रहते हैं, सुन रहे हैं क्या सो रहे हैं, कोई बात नहीं है। उसी प्रकार मंदिर में जनता आती है तो वातावरण एक ऐसा बन जाता है। तो उन लोगों ने सोचा पंचायत सभा के मंदिर एक बनना चाहिए। उसमें तो सारे लोग तो एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन एक आध व्यक्ति ऐसे स्वतंत्र रह जाता है नहीं समझे, नामकरण अभी नहीं। तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि स्वतंत्र तो है ही, लेकिन मंदिर के पीछे से वहाँ पर पहुँचना चाहिए। वहाँ पर पहुँचते हैं तो भक्ति भाव सब लोगों से मिलना भी होता है, जिससे वह मंदिर की व्यवस्था भी अच्छी होती है। मंदिर की व्यवस्था का अर्थ ये नहीं है पूजन, अभिषेक, दर्शन आदि और कोई भी बाहर से आ जाते हैं उन सब की व्यवस्था, और एक दिन के लिए रुकना होता है तो वह 2-3 दिन भी रुक सकता है। मेहमान आ जाता है तो आपके लिए खर्चा होता है, और यहाँ पर मंदिर में यदि वहीं कोई व्यवस्था रुक जाता है तो वहाँ पर व्यवसाय होता है। व्यवसाय का मतलब एक प्रकार से अपने भाव हो जाते हैं दान के। इस प्रकार मंदिरों की व्यवस्था और भक्ति भाव पाठ आदि होते हैं। और जो शहर में रहते हैं मंदिर, उनकी भी व्यवस्था और अच्छी बन जाती है। इस प्रकार सभी घर सभी मंदिरों से इस प्रकार जुड़ करके भक्ति भाव का लाभ उठा सकते हैं। देखो, पंचम काल होने के कारण तीर्थंकरों के अभाव होने से यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी ऐसा ही चलता है जहाँ पर यहाँ पर भी चल रहा है, क्योंकि कितने भी हो भाव तो सीमित ही रहते हैं। आप कितने भी करेंगे, गृहस्थ आश्रम में जो भाव बनते हैं वह एक सीमा को लेकर के बनते हैं। यह बीज के काम करेंगे, भावों के माध्यम से आप बीजारोपण कर रहे हैं। बीजारोपण करने के उपरांत ये नियम है, वर्षा थोड़ा सा विलंब से भी हो जाए तो कोई बाधा नहीं, किंतु आर्द्रा जो नक्षत्र होता है उसमें अपने आप ही गीलापन भाव में यानी हवा में आ जाता है, उसके द्वारा अंकुरित होकर के वह पौधा खड़ा हो ही जाता है। तो आज का यह पंचम काल में रखी हुई आपके जो बीजारोपण है वह यहाँ पर अंकुरित हो जाएंगे, या तो थोड़े दिन के उपरांत अवश्य हो जाएंगे। और ऐसा यदि मान लो योग मिला, समोसरण जैसा समागम, फिर तो अपने आप ही वह लहलहाएगा। हम प्रभु से भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप लोगों को जल्दी मिल जाए, तो उन आप लोगों के साथ हमें भी मिल जाए। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर